हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इन दिनों हम लोग क्या कर रहे हैं, आंकिक प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। उनमें हमारा प्रश्न नंबर पहला क्या है, जो फर्स्ट प्रश्न है वो क्या है, एक 0.4 मीटर लंबे तार में 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार को 0.4 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। कहाँ रखा जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। तार पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। यदि अब आरोपित बल ज्ञात करना है हम लोग को, तार के ऊपर जो बल लग रहा है उसी को ज्ञात करना है। किस किस स्थिति में, तार क्षेत्र के लंबवत है, यानी पहला जो प्रश्न बनेगा वो किस पे बनेगा, जब तार क्या हो, क्षेत्र के लंबवत हो। दूसरी बात करें कि तार क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाता है। कितने पे, जो तार होगा वह चुंबकीय क्षेत्र से कितने अंश का कोण बनाएगा, 30 अंश का। अगला जो प्रश्न है तीसरा वो क्या है, तार क्षेत्र के समांतर हो। यानी इन्हीं 3 प्रश्नों पे बातचीत करनी है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग ये ढूंढेंगे कि क्या दे रखा है, यानी इस प्रश्न में हमें दिया क्या है उसकी बातचीत हम लोग करते हैं। तो देखें, जो तार की लंबाई है वह कितना है, तार की लंबाई, एक तार 0.4 मीटर क्या है, लंबा है। तो L बराबर क्या होता है, L बराबर दे रखे हैं हमें, चाहे आप स्मॉल L लिखें या कैपिटल L बराबर दे रखे हैं 0.4 मीटर। ठीक बच्चों, अब आगे देखें, चलो स्मॉल L ले लेते हैं। आगे देखें, तार में 2 एम्पीयर की विद्युत धारा, जो धारा बह रही है कितने एम्पीयर की है, धारा जो बह रही है वो है 2 एम्पीयर की विद्युत धारा। तो हम लिखेंगे कि जो विद्युत धारा I का मान है वो कितना है, 2 एम्पीयर, यानी 2 एम्पीयर की विद्युत धारा बह रही है। तार को 0.4 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किससे दिखाएंगे, B से। तो B बराबर कितना दे रखा है, 0.4 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर ना, न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर, यहाँ मीटर स्क्वायर हम बोल दिए होंगे तो मीटर स्क्वायर नहीं सिर्फ मीटर के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। इसको हमने क्या मान लिया, बी का मान लिया है। अब पहले यानी प्रथम शर्तानुसार पहले प्रश्न के लिए ना, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट के लिए, जब क्या हो, ऐसे लिखिएगा, जब तार समांतर हो या लंबवत हो। जब तार किसके समांतर हो, जब तार चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, क्षेत्र के लंबवत हो। तो जब तार लंबवत होगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, हमसे यहाँ पे देखें बल निकालने के लिए करें तो F बराबर क्वेश्चन मार्क, F बराबर फार्मूला होता है। F बराबर जो हम लोग को मान निकालना है वो क्या होता है, IVL sin थीटा। तो थीटा का मान, अच्छा जब लंबवत होगा तो थीटा का मान कितना मिलेगा, तो यहाँ लिख लीजिएगा थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, 90 अंश। यानी देखें, जब लंबवत मान लेते हैं ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इधर तार है, लंबवत होगा तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाएगा, तो 90 अंश का कोण बनाएगा। तो बच्चों अब देखें यहाँ पे जो थीटा का मान मिला वो 90 अंश, तो लिखेंगे F बराबर देखें यहाँ से F बराबर IBL ना, F बराबर IBL क्या, साइन थीटा। अब हम लोग यही लगाएंगे तो F बराबर I का मान कितना पाए हम लोग, I का मान यहाँ से ढूंढे, I का मान कितना है, 2 एम्पीयर, तो लिखेंगे 2, ठीक, फिर गुणित B का मान देखें यहाँ पे क्या है, 0.4, तो लिख देंगे 0.4, फिर गुणित L का मान कितना पाए हैं, L का मान है 0.4, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.4 गुणित, अब देखें साइन थीटा का मान कितना है, 90 अंश, लिखेंगे साइन और थीटा बराबर क्या लिख देंगे, थीटा की जगह पर 90 अंश, 90। अच्छा साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 अंश का मान हम लोग को मालूम है कितना होता है, 1 होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं, पहले इसको लिख लीजिएगा 2, फिर गुणित इसका इसमें गुणा करें, 4 चौक 16, तो 0.16, यानी कितने अंक पे, 2 अंक पे है, 2 अंक पे दशमलव, और साइन इसका मान कितना होता है भैया, 1 होता है। तो 1 का गुणा करेंगे वही आएगा। जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, देखें 6 दूनी 12, 12 का 2 और 2 1 का 2, 2 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 3, यानी 0.32 क्या बल है, तो इसका मात्रा क्या बनेगा, न्यूटन। यही हमारा क्या है, इस प्रश्न का हल है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखें अगला प्रश्न क्या है, यहाँ से यानी पहली स्थिति में क्या आया, पहली स्थिति जब क्या हो, लंबवत था तो कितनी थी, 90 अंश रखे थे हम लोग ना, थीटा बराबर 90 अंश, तो आया था इतना।
अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न देखेंगे इसमें। तो क्या करें कि तार क्षेत्र से कितने अंश के कोण बनाए, 30 अंश का। तो 30 अंश का जब कोण बनाएगा तो फार्मूला अब हम लोग अब भी वही लगाएंगे। क्या लगाएंगे एफ बराबर क्या, IBL साइन थीटा, और थीटा की जगह पर अब की बार कितना लिखेंगे, 30 अंश। बाकी सारे मान वही रखेंगे। तो आई का मान कितना है 2 गुणित बी का मान है 0.4, फिर एल का मान भी यही है 0.4, फिर गुणित साइन 60, इसका मान कितना होता है साइन 30 अंश ना, साइन 30 अंश। 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, 30 अंश का मान कितना होगा 1/2। तो एफ बराबर जैसे बच्चों हम लोग किए थे ठीक बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.16 और गुणित 30 अंश का मान 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जो एफ का मान आएगा वह कितना आएगा 0.16 न्यूटन। ये 2 कंडीशन है। अच्छा ये किसके लिए है, जब यहाँ लिख लीजिएगा आप, जब थीटा बराबर कितना हो, थीटा बराबर 30 अंश, यानी दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न इसका देखें, कह रहा है कि तार क्षेत्र के समांतर हो, यानी जब तार क्षेत्र के समांतर हो जाएगा तब क्या होगा, वही हम लोग को समझना है कि तार क्षेत्र अच्छा समांतर होगा तो 0 अंश का कोण बनेगा। हम यही कर देते हैं, जब तार उसके समांतर हो तब ना, समांतर होने पर देखें थीटा बराबर क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 0 अंश पर ना, थीटा बराबर 0 अंश। तो अब यहाँ रखेंगे क्या, आई वही लिखेंगे एफ बराबर IBL ना साइन थीटा। तो जब इसी से करेंगे तो एफ बराबर आई का मान आप जब सारा मान रखेंगे, जब आई का मान देखें यहाँ से, आई का मान आप लोग निकाले होंगे, यहाँ कितना दे रखा है 2, तो लिखेंगे 2 गुणित बी का मान पाए 0.4 गुणित 0.4 ना, एल का मान है, और गुणित साइन 0 अंश का मान कितना होता है, यहाँ रख देंगे साइन का 0 अंश का मान कितना होता है बच्चों 0 होता है, इसलिए जब गुणा कराएंगे तो पूरा मान क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। यानी जब समांतर होगा तो जो उसके ऊपर बल लगेगा उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से इसके तीनों प्रश्नों को आप लोगों ने हल कर लिया है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। नंबर 2 हमारा क्या है, इस पे हम लोग बातचीत करते हैं। क्या है, 60 सेंटीमीटर लंबे एक तार में, 60 सेंटीमीटर लंबे एक तार में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह तार 20 टेस्ला किसका मात्रक होता है बच्चों, 20 टेस्ला किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र। अभी हम बताते हैं 20 टेस्ला के एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखा गया है, उसके लंबवत रखा गया है तार पर लगने वाले बल की माप कीजिए। तार पर लगने वाले बल की क्या करें, माप कीजिए। तो देखें बच्चों, 60 सेंटीमीटर लंबे एक तार में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यह तार 20 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखा गया है। तार पर लगने वाले बल की माप कीजिए। यानी हम लोग को निकालना क्या है, एफ निकालना है, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। अब दे क्या रखा है ये सुने, तार की जो लंबाई है एल बराबर कितना है, एल बराबर कितना है 60 सेंटीमीटर। बच्चों सेंटीमीटर को हमें किस में बदल लेना है, सेंटीमीटर को आपको किस में बदलना है, मीटर में। तो एल बराबर जब निकालेंगे इसी में आप 100 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जब आप 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखें 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 में जब 10 का भाग देंगे तो एल बराबर आएगा कितना 0.6 क्या मीटर। यह किसका मान है, यल का मान है। अब आगे देखें आप,
करें कि 5 एम्पियर की विद्युत धारा, तो I बराबर कितना आया, I बराबर होता है 5 एम्पियर दे रखे हैं ना, 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तार 20 टेस्ला, टेस्ला यानी B बराबर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है बच्चों टेस्ला, ये होता है टेस्ला, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ 20 टेस्ला। अब आगे देखें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत रखा है, लंबवत यानी अभी बोले हैं लंबवत होने पर कितने अंश, 90 अंश, लंबवत रखा है तो लगने वाले बल की माप कीजिए, यानी F बराबर क्वेश्चन मार्क। हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, IBL साइन थीटा, F बराबर IBL और क्या, साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ रखेंगे F बराबर, I का मान आप देखें कितना निकाले हैं, I का मान जब निकालें तो आप कितना निकाले हैं 5, तो लिखेंगे 5 गुणित, अब B का मान ढूंढे आप, B का मान आप कितना पाए 20, तो यहाँ लिख देंगे 20 और गुणित L का मान अभी जो निकाले 0.06 और गुणित साइन थीटा का मान कितना पाए 90 अंश, 90 अंश। अब हम लोग इसी का क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो F बराबर हो जाएगा 5 गुणित 20 गुणित, अच्छा इस दशमलव को हटाने के लिए हम लोग क्या किए, नीचे 10 का भाग दे दिए और गुणित 1 यानी 90 अंश का मान 1, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, तो F बराबर 5 गुणित, अब देखें इसका इसमें गुणा करें तो कितना, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60, तो यानी F का मान कितना आया 60 न्यूटन, F बराबर कितना आया 60 न्यूटन। तो बच्चों इस प्रकार इस जो तार है इसके कारण जो बल लगेगा वो कितना होगा 60 न्यूटन। तो आपने इस प्रश्न को हल कर लिया, अब हम लोग अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 क्या है कि 2 मीटर लंबे तार से 2 मीटर लंबे तार से होकर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा बहती है, यह तार 0.4 न्यूटन बल की तीव्रता वाली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। इस चालक पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए। बच्चों सवाल देखें, 2 मीटर लंबे तार से होकर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा बहती है ना, यह तार 0.4 न्यूटन, अब देखो बच्चों यहाँ तीव्रता दे रखा है न्यूटन की तीव्रता ना, तो ये हमने यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब यहाँ पे ये गलत हो रहा है सवाल, तो हम लोग यहाँ पे क्या, क्योंकि बल पूछ भी रहा है और बल हम यहाँ भी लिखे हैं तो लिखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाली एक समान चुंबकीय क्षेत्र, देखें कह दिया ना चुंबकीय क्षेत्र, तो ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र है में क्षेत्र के लंबवत रखा है, लंबवत होगा तो 90 अंश ना रखा गया है। इस चालक पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है लंबाई जो दे रखा है L बराबर कितना 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर L का मान दे रखा है। अब आगे जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I बराबर कितना हो रहा है 0.5 एम्पियर, विद्युत धारा 0.5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। यह तार कितने जो चुंबकीय क्षेत्र है कितना 0.4 है, तो B बराबर कितना हो जाएगा 0.4 क्या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा ना, कि तीव्रता वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। अब कह रहा है कि लंबवत हो तो थीटा बराबर कितना ले लेंगे 90 अंश और F बराबर क्वेश्चन मार्क, F बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क।
फार्मूला क्या होता है, F बराबर, अभी हमने इसी फार्मूले पे बातचीत चल ही रही है हम लोग की ना। F बराबर क्या होता है, आई बी एल क्या, साइन थीटा। यही बच्चों हम लोग रखेंगे। अगर यल का मान देखें मीटर में नहीं होता तो हम लोग मीटर में बदलते, यल का मान मीटर में है इसीलिए हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसके मान को क्या कर देंगे, रख देंगे। तो F बराबर देखें आई का मान कितना पाएँ, 0.05 गुणित, अब ये बी का मान कितना पाएँ तो 0.4, फिर गुणित एल का मान कितना पाएँ 2, फिर गुणित साइन कितने अंश, 90 अंश, साइन 90 अंश। अब बच्चों एफ बराबर निकालेंगे तो इसका इसमें गुणा करें तो 5 चौक 20, यानी जब इसका इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 20 ना, तो ऐसे लिखोगे और 2 अंक पे दशमलव है तो हम यहाँ दशमलव लगा देंगे, फिर गुणित 2 और गुणित साइन 90 अंश का मान 1। बच्चों अभी जब आप इसमें इसका गुणा करेंगे तो एफ बराबर कितना आएगा 0.0 देखें इसके 2 दूनी 4 ना, 0.4 और 0 फिर क्या न्यूटन। तो हम इसको जो है 0 को हटा भी सकते हैं तो लिख सकते हैं क्या 0.4 न्यूटन, 0.4 न्यूटन। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को क्या कर लिया, हल कर लिया है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे बातचीत करते हैं। तो देखें अगला प्रश्न जो हमारा चौथा है वो क्या है कि 60 सेंटीमीटर लंबे, 60 सेंटीमीटर क्या है लंबे, 60 सेंटीमीटर लंबे तार या विद्युत चालक भी लिख सकते हैं। 60 सेंटीमीटर लंबे तार या विद्युत चालक, लंबे विद्युत चालक लिख देते हैं ना, विद्युत चालक में 3 एम्पियर की धारा, 3 एम्पियर की धारा बह रही है चालक को 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 30 अंश के कोण पर रखा जाता है, 30 अंश के कोण पर रखा जाता है। तो चालक पर लगने वाले बल की माप कीजिए। तो चालक पर लगने वाले बल की माप कीजिए। तो बच्चों ये हमारा प्रश्न है। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, फिर उसी के आधार पर इस सवाल को करते हैं। तो देखें जो लंबाई है तार की वह कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। तो हम लोग एल की जगह पर कितना रखेंगे, एल बराबर 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने आपको अभी बताया था, सेंटीमीटर को किस में बदल लेना है, मीटर में। तो एल बराबर क्या कर देना है 60 और बटा 100, ऐसे करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, इसको काटेंगे आएगा 0.6 मीटर। तो एल का मान आ गया 0.6 मीटर। आगे पढ़ें, करें कि विद्युत चालक में 3 एम्पियर की धारा, तो जो आई है उसका मान कितना है 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। चालक को कितना भैया, चुंबकीय क्षेत्र देखें कितना है 1.5, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 1.5 क्या न्यूटन प्रति क्या एम्पियर मीटर ना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कितना है 30 अंश का कोण। तो थीटा बराबर कितना है भैया, थीटा बराबर दे रखे हैं 30 अंश, और हमसे पूछ रहे हैं तो लगने वाले बल की माप कीजिए, यानी कि एफ बराबर क्या है, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला हम लोग वही लगाएंगे, एफ बराबर क्या है आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल क्या साइन थीटा। थीटा की जगह हम लोग कितना रखेंगे, थीटा की जगह पर 30 अंश। एफ बराबर आई का मान देखें आप, आई का मान कितना है 3, तो लिखेंगे 3 गुणित बी का मान देखें
बी का मान है 1.5, फिर गुणित एल का मान ढूंढे, एल का मान कितना है भैया 0.6 और गुणित साइन कितने अंश का मान रखना होगा, साइन 30 अंश। 30 अंश का मान कितना होता है, 30 अंश का मान होता है 1/2। तो यहाँ लिखेंगे हम इसको कितना, देखें इसका हमने इसमें गुणा कर दिया, चाहे आप इसका इसमें करें या किसी का भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 गुणित देखें 15 छक्का 90 ना, 2 अंक पे 0, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ दशमलव लगा देंगे और 90, ठीक, और गुणित साइन 30 अंश का मान 1/2। अब इसको काटेंगे, 90 का आधा कितना हो जाएगा 45 ना, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि f बराबर 3 गुणित 0.045। अभी आप 3 का गुणा करते हैं तो f बराबर 3 × 5 = 15 का 5 हासिल लगा 1 और 3 × 4 = 12 1 13 ना, कितना लिखेंगे 13। तो जो दशमलव है 2 अंक पे लगा देंगे तो आएगा कितना, f बराबर 1.35 क्या न्यूटन। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को भी क्या कर लिया है, हल कर लिया है। अब तो अगला प्रश्न है कि पाई बाई, देखें पाई मतलब ये लिख देते हैं पाई बाई 6 के कोण पर 2 वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 4 मीटर में क्षेत्र में 10⁴ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है आवेश पर लगने वाले बल की माप कीजिए। ये हमारा प्रश्न है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो यहाँ देखें लिखा है π/6 के कोण पर, सबसे बड़ी समस्या यही होगी आपकी, थीटा बराबर कितना दे रखा है, थीटा बराबर π/6 दे रखा है, पाई का मान होता है कितना 180 अंश ना, तो लिखेंगे 180 और बटा 6, 6 का 6 6 यहाँ 6 का 6 6 18 ना, तो थीटा बराबर कितना आएगा 30 अंश। तो देखें 30 अंश के कोण पर 2 वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र, यानी B बराबर कितना लिखेंगे, B बराबर लिखेंगे 2 यहाँ नीचे लिखते हैं स्मॉल b, वेबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में जो उसकी चाल है कितना है 4 × 10 × 10⁴ कितना है 4 ना, यानी सॉरी 10⁴ बस है। तो v बराबर कितना दे रखे हैं, v बराबर वेग जो है उसका 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड ये दे रखे हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग कि 1 कूलाम आवेश, यानी जो Q का मान है, Q बराबर कितना यहीं लिख देते हैं, Q बराबर कितना है 1 कूलाम है, 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश पर लगने वाले बल की माप कीजिए, यानी F बराबर क्वेश्चन मार्क। बच्चों फार्मूला अब बदल गया, F बराबर क्या लिखेंगे QVVL, यानी ऐसे लिखिएगा QVB साइन थीटा, L की जगह पर क्या हो गया वेग आ गया ना, और जो I है यानी उसकी जगह पर क्या हो गया आवेश हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे F बराबर आवेश का मान कितना पाएं 1 कूलाम, तो लिखेंगे 1 गुणित वेग कितना पाएं 10⁴, तो 10⁴ गुणित चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान है 2, फिर गुणित साइन थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, थीटा यानी 30 अंश, साइन थीटा की जगह पर 30 अंश। आप लोगों को मालूम है कि थीटा का मान कितना होता है 30 अंश का 1/2, तो 1 गुणित 10⁴ और फिर गुणित कितना 2 और गुणित 1/2, 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आएगा 1 गुणित 10⁴ क्या बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, 1 गुणित 10⁴ न्यूटन। यही बच्चों हमारा क्या है इस प्रश्न का हल है। तो इस प्रकार इस पे इतना ही बल लगेगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। प्रश्न क्या है कि
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणित 10 पे घाते -19 कूलाम। एक क्या है भाई, 1.6 गुणित 10 पे घाते -19 कूलाम है। यह 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 5 गुणित 10 पे घाते 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन पर आरोपित इधर से लगाएंगे आरोपित चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, फिर उसी के आधार पे बात करते हैं ना। तो देखें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना दे रखा है, यानी Q बराबर कितना दे रखा है, Q बराबर 1.6 गुणित 10 पे घाते -19 कूलाम, ठीक दे रखा है। अब आगे करा है कि 1000 न्यूटन एम्पियर स्क्वायर ना, तो 1000 यानी कि यहाँ से अगर हम करें क्या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यानी B बराबर किसका मान रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का। B बराबर कितना है 1000 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है। लंबवत कितना, अच्छा वेग जो रखा है कितना है, V बराबर कितना है 5 गुणित 10 पे घाते 6 मीटर प्रति सेकेंड ना। ये वेग से गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन पर आरोपित चुंबकीय बल यानी F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, F बराबर QV साइन थीटा, यही हमारा फार्मूला होता है बच्चों। अब थीटा बराबर देखें कह रहे लंबवत यानी थीटा बराबर कितना लेंगे हम लोग 90 अंश लेंगे, तो यही लगाएंगे हम लोग। तो F बराबर यहाँ लिखेंगे F बराबर Q का मान देखें आप कितना है, Q का मान आप यहाँ से देखें 1.6, तो लिखेंगे 1.6 गुणित 10 पे घाते -19, फिर गुणित वेग का मान कितना है, वेग का मान है 5 गुणित 10 पे घाते 6, ठीक ये हो गया। फिर आगे देखें B का मान जो है कितना है 1000, अच्छा 1000 को हम लिख सकते हैं क्या हम लोग 10 पे घाते 3 ना, 10 ये क्यूब बन जाएगा, 1000 10 का क्यूब होता है। और थीटा का मान कितना है 90 अंश, साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो हम इसको लिखेंगे, इसको ऐसे कर देंगे। तो इसका इसमें गुणा करें 16 पंचे 80 होता है, तो 0. यहाँ कितना हो जाएगा 0.8 ना, 0.8। और फिर घात को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 10 पे घाते कितना लगा है -19, और फिर गुणित 10 पे घाते इसको जोड़ लेंगे, 10 पे घाते कितना हो जाएगा भैया 9 हो जाएगा। इसका मान 1 होता है, 1 लिख देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो F बराबर कितना आएगा 0.8, और गुणित इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 10 पे घाते -10 न्यूटन। अच्छा बच्चों हम लोग चाहें तो इसको एंगस्ट्रॉन में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F बराबर कितना 0.8 एंगस्ट्रॉन लिख के न्यूटन ना, एंगस्ट्रॉन न्यूटन, यानी 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 पे घाते -10 मीटर होता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपने इस प्रश्न को भी क्या कर लिया, हल कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।